हेलो एवरीवन। फिस्क कैपिटल में आपका स्वागत। हर बार की तरह इस एपिसोड में हम वॉरेन बफेट के लेटर्स टू शेयर होल्डर्स को डिकोड करने वाले हैं। इस बार हम उनके 1962 के लेटर्स की बात करेंगे। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में रेगुलर लॉसेस से परेशान हो चुके हैं? क्या आप गिरते हुए मार्केट में ये समझ नहीं पाते कि आपके शेयर को रखना चाहिए होल्ड या सेल कर देना चाहिए? अगर आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में बिना रिसर्च के किसी से भी सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वो शेयर गिरते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे सेल करे या होल्ड करे या और बाय करे, और ऐसे में वो शेयर सेल करके लॉसेस बुक करते हैं, जिससे उन्हें लॉसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है और टाइम की बर्बादी होती है। फिस्क कैपिटल में हम आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझकर आपके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बताते हैं जो आपके गोल्स के हिसाब से आपको सही एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। और क्योंकि आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म की ऊपर नीचे की गिरावट को भूलकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहे। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही सॉल्यूशन की चाह रखते हैं और आप फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प चाहते हैं तो अभी हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें। स्टार्टिंग में उन्होंने ये बात बताई थी कि वो कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। वो हर बार थोड़ा प्रिडिक्शन देते हैं, मार्केट कमेंट्री देते हैं, बट हमेशा ये बोलते हैं कि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखते शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस में। उनका यही कहना होता है कि अगर हम 10 साल के हिसाब से विजन से लेके चले, कुछ साल बहुत बेहतरीन होते हैं मार्केट के, कुछ सालों में वो बहुत ख़राब करता है, 20-25% की डिक्लाइन दे देता है, और जनरली थोड़ा कुछ सालों में एवरेज रिटर्न देता है। बट उनका ये मानना होता है कि 10 साल को अगर हम लेंगे तो डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज था यूएस का, वो 5 से 7% उस पीरियड में 1960 से 1970 के बीच में देने वाला था। ये उनका अजम्पशन था, और उनका टारगेट ये था कि हमको करीब करीब 10% ऊपर जाना है, मतलब 15 से 17% का कंपाउंडेड रिटर्न चाहिए। उतना हम लाने की कोशिश करेंगे। और वो हमेशा ये कहते थे कि अगर डाउ जोन्स जा रहा है ज़्यादा हाई तो वो मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट जब वो डिक्लाइन में रहेगा तब उनका फोकस रहेगा कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए। सो यहाँ पे उन्होंने 1962 की बात की, तो पहले हाफ का ये लेटर है, उसके अंदर तब तक मार्केट में डाउ जोन्स 21% नीचे जा चुका था, जबकि बफे पार्टनरशिप जो थी वो सिर्फ 7.5% गई थी, जिसका मतलब कि उन्होंने मार्केट को 14.2 परसेंटेज पॉइंट से आउट परफॉर्म किया। अब हमेशा हमेशा हमें ये लगता है कि अगर मार्केट नीचे है तो भी हमें पॉजिटिव रिटर्न चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट नीचे और हम मार्केट से कम नीचे है तो भी हम एक तरह से अच्छा कर रहे हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ जिस दिन हमने समझ ली, हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे मार्केट में। ये बहुत बड़ी बात होती है आपको समझना। अगेन शॉर्ट टर्म रिजल्ट से उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 6 मंथ के, 1 साल के रिटर्न जो परफॉर्मेंस है उससे कोई भी जजमेंट बनाने पे काफ़ी वार्न किया है। तो कई बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं 1 साल में क्या हो जाएगा, 6 महीने में क्या हो जाएगा अगर हम आपके साथ इन्वेस्ट करें या हम इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसलिए ही कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, मैं आपको बताऊँ, नो बडी सेज कि आप 1 साल 2 साल में कुछ रिटर्न देख पाएंगे। आपको उस पर बहुत बिलीव करना चाहिए। तो जनरली सब 5 साल 10 साल इस तरह के विजन से ही बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स उतना पेशेंस रखते नहीं है, बट उन्होंने जैसे बताया कि ट्रू इन्वेस्टिंग जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हमें गेंस चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा। हम अगर लॉसेस को अवॉइड करें, लॉसेस से प्रोटेक्ट करें अपने आप को, जब मार्केट क्रैश हो तो हमारा जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो बहुत बेटर हो सकता है। अब उन्होंने क्या है कि कई बार ये क्वेश्चन आए थे पहले भी कि डाउ जोन्स सही बेंचमार्क है नहीं है, तो उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को भी ऐड किया, क्लोज्ड और ओपन म्यूचुअल फंड्स को अपने एनालिसिस में, जब वो कंपेयर करने लगे अपनी परफॉर्मेंस को। तो वहाँ भी जब उन्होंने देखा तो बाकी जो म्यूचुअल फंड थे वहाँ के टॉप, इन्वेस्टर स्टॉक फंड और मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट, ये दोनों तो डाउ जोन्स से भी ज़्यादा गिरे हुए थे। और जो ग्रोथ फंड था एक फिडेलिटी का, वो तो -32% गिरा था। ये एक ट्रेंड नहीं है, बट जनरली आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले फंड हैं उनमें ये भी एक रीज़न होता है कि अप मार्केट में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन जब गिरता है मार्केट तो वो भी तेज़ी से धड़ाम गिरते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे वॉरेन बफेट नहीं करते थे। और उनका हमेशा से ये था कि डिक्लाइनिंग मार्केट में हम अच्छा करेंगे। अब उनका ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस था। उन्होंने बताया कि जो पार्टनर का जो परफॉर्मेंस था वो भी उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की लेटर में। तो जो भी पार्टनर पैसा नहीं निकाल रहा था, मतलब पोर्टफोलियो में पैसा लगा लिया और विड्रॉवल नहीं कर रहा था, उसको 7.5% का ही नेगेटिव रिटर्न मिला, लॉस मिला। लेकिन अगर कोई पार्टनर पैसे निकाल रहा था, विड्रॉ कर रहा था हर साल 6%, उसका लॉस यहाँ पे बढ़ के 10.5% हो गया। तो इसलिए कई बार जो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान होते हैं या जहाँ हमको रेगुलर इनकम का क्लाइंट को ऑब्वियसली नीड होती है, बट एक रिटायरमेंट के बाद अगर वो करे
कि जब उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि विड्रॉल चाहिए हर साल, वहाँ पे फिर भी समझ में आता है। बट काफ़ी यंग एज में इन्वेस्टर कहता है कि आप 10 लाख 20 लाख में कुछ लगा दो और आप हर महीना मुझे कुछ रिटर्न दे दीजिए। तो वो वाले इनकम के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि जब डिक्लाइनिंग मार्केट आता है तो फिर वो विड्रोवल्स में बहुत ज़्यादा आपका लॉस बढ़ने लगता है। इसलिए बेटर है कि या तो आप विड्रॉल करें ही ना जब तक आप अक्यूमुलेशन फेज में, और अगर आप विड्रॉल करते भी है तो उतना ज़्यादा ना करें, डिक्लाइनिंग मार्केट में अपने विड्रॉवल्स को बंद कर दें। अब उसके बाद उन्होंने 1963 के अंदर अपने पे आउट वगैरह के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया कि जो भी अगर पैसे निकालता है उसको -7% का अगर हम लॉस दिखाए तो उसका पोर्टफोलियो 87,000 से श्रिंक हो जाता। सो ये सारी चीज़ें उनके एक एक्सप्लेनेशन थी। ओवरऑल हम इतना समझ सकते हैं कि विड्रॉवल्स अगर आप करेंगे तो आपका लॉसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली डिक्लाइनिंग मार्केट में। अब उन्होंने सेकंड पार्ट जो लेटर था उसके अंदर अपने डेमस्टर फर्म को थोड़ा बहुत समझाया था, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और ज़्यादातर वो अपने बुफे पार्टनरशिप के लिए डिस्कशन करते रहते। तो वो सारा पार्ट जो है बुफे पार्टनरशिप कैसे वर्क करेगी वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। यहाँ का जो हम डेमस्टर के बारे में बात करें तो देखिए उनका क्या था कि 2-3 साल से आप देख रहे होंगे डेमस्टर के बारे में वो बात कर रहे हैं पिछले कुछ लेटर्स में, बट उसका बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल नहीं रहा था उनको। यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ कि उसकी लाइबिलिटी डाउन हो गई 2.3 मिलियन से $250,000, और फिर उसके बाद उनका पोर्टफोलियो भी जो है इस पर्टिकुलर रीज़न से कि डेमस्टर की परफॉर्मेंस बेटर हुई है उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो गेन काफ़ी हो गया था ईयर एंड तक। वो 5.5% प्रॉफिट में थे, जबकि पोर्टफोलियो डाउ का जो था वो -16.8% पे था, यानी कि 22 परसेंटेज पॉइंट उन्होंने आउट परफॉर्म किया। अगर आप देखेंगे पिछले पार्ट 1 में जो इनिशियल स्लाइड्स में अपने बात की तो 14 परसेंटेज का ही आउट परफॉर्मेंस था, बट ईयर एंड आते आते और बेटर हो गया। अब उन्होंने ये साफ कहा कि देखिए ये जो पर्टिकुलर मुझे आउट परफॉर्मेंस मिला है ये डेमस्टर की वजह से मिला है, तो ये चीज़ हमेशा नहीं होगी, ये गारंटीड स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में हर साल ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका ये था कि 10 परसेंटेज पॉइंट से हमें मार्केट को बीट करना है। और यहाँ पे भी उन्होंने समझाया कि 60% जो गेम था टोटल पोर्टफोलियो पे वो तो आ गया था पोर्टफोलियो से, 40% डेमस्टर से आया था। तो आप समझिए एक सिंगल स्टॉक से जब ऐसे गेन्स आते हैं तो वो चीज़ें रेप्लिकेट होना हमेशा वैसा का वैसा हो वो ज़रूरी नहीं है। तो या तो आप बार बार डेमस्टर जैसी पोजीशन ढूंढ के और उसमें से पैसा बनाएं, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट करें कि ये वन ऑफ है, तो इसको जितना आप बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे उतना अच्छा है। और यही चीज़ उन्होंने क्वेश्चंस दिए लोगों को कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो अनयूजुअल है हमारा, ये हर बार रिपीट हो ये ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर ईयर्स में वो सिर्फ आउट परफॉर्म नहीं करना चाह रहे डाउ स्ट्रेटेजी को, बट लॉन्ग टर्म गेंस की तरफ फोकस कर रहे। तो ठीक है अगर 1-2 साल वो डाउ से पीछे भी रहे तो चलेगा, बट उनका मेन एम था कि जब 10 साल 15 साल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो डाउ से बेटर रिटर्न उनका 10 परसेंटेज पॉइंट करीब करीब उनको मिले। तो यही इस लेटर में हमने डिस्कस किया है फ्रेंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ऐसी ही किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टर साइकोलॉजी की सीरीज़ आप हमारे साथ चाहते हैं हम स्टार्ट करें तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और हम उस पर एक सीरीज़ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।